नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। बसे इस्लामनगर से प्रधान पद के लिए जुनेद आलम को मिल रहा भारी जनसमर्थन। पंचायत चुनाव की तिथि आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में एक उत्सव सा दिखाई देता है। देखा ये गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान पद पर उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद जहां कहां गली मोहल्ले में केवल राजनीतिक चहल पहल और वार्ता ही होती रहती है। इस्लामनगर बसाए एक ऐसी ही सीट है जो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। यहां से प्रधान पद के लिए युवा चेहरे जुनेद आलम ने भी पर्चा दाखिल कर अपनी किस्मत आजमाई है। लगभग 3435 वोट वाला ये प्रधानी सेट आज भी विकास की बहाटोर हो रहा है। इसी पीड़ा को लेकर जुनेद आलम चुनावी मैदान में आए हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग जुनेद आलम वैसे तो तेलमास्टर है, परंतु शिक्षित होने के साथ साथ क्षेत्र की विकासवादी सोच रखते हैं। जुनेद आलम का कहना है कि उन्होंने गरीबों का जीवन जिया है और गरीबों के दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। गांव की टूटी फूटी सड़कें, जहां तहां पड़ा कूड़े का ढेर, सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों की पीड़ा को देखते हुए जुनेद आलम को पीड़ा होती है, जिसके चलते उन्होंने बीड़ा उठाया है। यदि जनता ने उनको मौका दिया तो गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। जुनेद आलम ने कहा कि वह यहां राजनीति करने नहीं, कार्यनीति करने आए हैं। उनका विश्वास है कि उनकी ईमानदारी और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें मतदाताओं का स्नेह और प्यार मिल रहा है। वह वोटों में भी तब्दील होगा, जैसा कि उनका पूर्ण विश्वास है। किस क्षेत्र की सम्मानित जनता उन्हें सेवा का एक मौका जरूर देगी। उनके मन में जो भी विकासवादी सोच है वह धरातल पर स्थापित करेंगे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हमारे गांव का विकास होना चाहिए, जो अब तक पिछले 5-7-10 सालों में नहीं हुआ है, वो अब करने के लिए मैं और मेरे परिवार ने हमें सहारा लगाया कि हम इस काम को हम अपने तरीके से करें, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि विकास की तरफ को रही हो जनता, क्योंकि जनता को हर बार धोखा ही मिला है। आपका देखो, नया चेहरा, नया विकास होगा। अगर सब परिवार या पूरे गाँव का अगर साथ हुआ तो। अब पिछले चेहरे पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिससे कोई किसी को एक तरफा वोट दे। अब 4 जने खड़े हैं तो वोट हमारी ग्राम सभा के बढ़ जाते हैं चारों तरफ। जो अच्छे विकास में है वो अच्छा विकास ले नहीं पाते, क्योंकि कोई करता ही नहीं। मेरा इलेक्शन में खड़ा होना बस इसी का उद्देश्य है कि हमारा गांव अच्छा और साफ़ सुथरा रहे। कूड़े की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ये सब पर ध्यान दिया जाए। आने वाले टाइम में शिक्षित हमारा गांव हो, ना कि नशे में या शराब में, दुनिया भर की चीज़ों में नहीं हो। एक शिक्षित परिवार हो, जिससे कि आगे को लोगों को जागरूकता मिले और गांव में आगे तरक्की हो। अरे यहाँ पर क्या पात्र लोगों को पेंशन मिली है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और भी जो पेंशन आती हैं, क्या वो पात्र जो सही लोग हैं उन तक पहुँच पाई है? कुछ लोग हैं जिन पर पहुँच पाई है, कुछ नहीं है। और बीपीएल कार्ड धारक या अंत्योदय कार्ड धारक के मामले में भी धांधली मामले आए थे। जी जी जी, बिल्कुल मिला, अपात्र लोगों को ज़्यादा मिला, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा जी, है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है, ऐसा हुआ है। ऐसा है। जिस चीज़ के जो योग्य है यहाँ उन्हें से प्रधान रहे हैं, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो आप भी आए हो, आपने भी देखा है, गाँव की जनता भी देखती है, हम भी देखते हैं। संतुष्ट तो तब होते हैं जब गांव में विकास हो, शिक्षित हो, अच्छी सोच हो, अच्छी सफाई हो। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहाँ खुश होगा कोई। आपके बेटे जुनेद आलम यहाँ प्रधान पद पर प्रत्याशी हैं, तो क्या उनके मुख्य उद्देश्य प्रधान पद के लिए क्यों आए हैं और क्या समस्या गाँव की है? मुख्य उद्देश्य ये हैं सर, यहाँ अभी तक विकास नहीं हुआ, विकास में कमियाँ रही हैं, लोगों के हित में कोई बात नहीं हुई। जिस तरह से लोग एक प्रत्याशी को चुनते हैं तो अपनी समस्याएं रखने के लिए चुनते हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसलिए हमें ये कदम बढ़ाना पड़ा। आज आप गांव की हालत देख सकते हैं और उनको खुद अपने भलीभूति जो सामने है उसको आप नज़र से देख सकते हैं। रास्ते, नालियाँ, पानी, अगर कहीं नल है तो जल नहीं और जल है तो नल नहीं। रास्तों में, नालियों में आप खुद देख रहे हो कीचड़ कितनी भरी है, और बहुत सारी समस्याएं। कोई आदमी अगर जाता है तो उसका काम नहीं होता। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमें ये मैदान में आना पड़ा है। लोगों की समस्याएं हल करने के लिए हमें विकास करना है और लोगों की बातें सुननी है, जो समाज सेवा कर सकें। जो हमसे होगा वो उतना लोगों के हित में करेंगे। गांव की सड़कों की अगर बात की जाए तो गांव की सड़कें किस तरह से देखते हैं आप, कैसी हैं यहाँ पर? गंदी हैं साहब, सड़कें सही नहीं हैं, ना सड़कें सही हैं, ना
उस तरह की नालियाँ हैं, आप खुद देखो पानी वानी कैसा हो रहा है, कितनी गंदगी हो रखी है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा फोकस किया था स्वच्छता अभियान को लेकर, लेकिन देखा जाता है कि आपके इलाके में कूड़े का निस्तारण नहीं होता, कूड़ा उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है साहब, कुछ नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की भी, सुरक्षा की व्यवस्था की जिस तरह की बातें की गई हैं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कूड़ा कहाँ डाला जाता है फिर? लोग कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कूड़ा डालते कहाँ है यहाँ का? लोग कूड़ा ऐसे ही बस किसी का जो प्लॉटिंग है किसी के प्लॉट में डाल दिया, किसी के खेत में डाल दिया, इसी तरह डालते हैं। कोई निजी इस तरह की जैसे होती हैं जगहें होती हैं कूड़ा डालने की, या एक निश्चित जगह होती हैं, वो कहीं पे हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, अगर आप बेटे यहाँ से जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपके दिमाग में क्या है कि हमको पहला काम क्या करना है? पहला काम सबसे पहला हम रास्तों को सही करेंगे। जो कूड़े कबाड़ की ये गंदगी है, सुरक्षा मिशन, सबको इसको लेकर ये काम करेंगे, और बाकी लोगों की जो भी समस्या होगी उसमें खरे उतर के दिखाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।